अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, सेहत और सफ़ाई सबक नंबर 13 उर्दू। आज हमने इस सबक की जो मश्क थी, लिखने वाला जो काम था, वो सवालात रह गए थे। मिसाल के तौर पे जुमलों वाला सवाल था, अल्फाज मुतज़ाद वाला सवाल था, अल्फाज मानी वाला सवाल था, एराब वाला सवाल था, मुतशाबे अल्फाज वाला सवाल था। तो ये सवालात जो थे, इनको हमने लिखना है और इनको पहले याद करेंगे आप लोग, फिर आप ज़ुबानी लिखेंगे। तो करेंगे आप ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे काम करना है। पहले आपने अल्फाज लिख लेने हैं, फिर आपने जुमले याद करने हैं बुक से। जब याद हो जाएं तो फिर उन अल्फाज के आगे आपने किताब बंद कर देनी है, वीडियो मेरी बंद कर देनी है, और आपने अल्फाज के मानी लिखने हैं और फिर जुमले लिखने हैं, ताकि आपको ज़ुबानी याद भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलते हैं सबसे पहले जुमलों की तरफ। ये जुमले मैंने तहरीर किए हुए हैं, जुमले बनाए। सेहत और सफाई सबक है। आगाह ख़बरदार, मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने तालीम के सिलसिले में आगाह फरमाया। नंबर 2 जुमला है भलाई, जिसका माना खैर खाई। हमें भलाई के काम करने चाहिए। भलाई के काम करने चाहिए नहीं आएगा, यहाँ पे चाहिए आएगा। भलाई के काम ये जमा है, इसलिए इसको चे हमज़ा ये नून गुना चाहिए। हमें भलाई के काम करने चाहिए। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, फ़ज़ा हवा, फ़ज़ा में परिंदे उड़ते हैं। बहुत आसान जुमले बनाए हैं आपके लिए। कराहत नापसंदीदगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने से कराहत महसूस होती है। कराहत नापसंदीदगी। अच्छा, ज़िम्मेदार ज़ामिन, ज़िम्मेदार का माना क्या है? ज़ामिन। हर शख्स अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। अल्फाज मुतज़ाद में देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास मुतवाज़न। इसका मुतज़ाद है गैर मुतवाज़न। बेहतरीन, नाक़स। सेहत, बीमारी। ख़तरनाक, पुरअमन। मैले कुचले, साफ़ सुथरे। उसके बाद अल्फाज मानी, आगाह करना, ख़बरदार करना, ज़ाय करना, बर्बाद करना। भलाई, खैर खाही। कराहत, नापसंदीदगी। ताकीद करना, इसरार करना। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद है एराब, वुज़ू, नाखून, ताकीद, लिबास। उसके बाद है मुतशाबे अल्फाज। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। मुतशाबे अल्फाज, हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन आपको समझाएंगे क्या होते हैं। मुतशाबे अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में कोई मुशाबहत हो मगर एराब, इमला और मानी में मुख्तलिफ हों, मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। आप नोट कर लें कि आपका ग्रामर का क्वेश्चन पेज नंबर 68 पे मौजूद है। पेपर में इस तरह की डेफिनेशन आ जाती है। पेपर की रात में तैयारी करनी है तो आपने ये पेज नंबर एक जगह पे सारे लिख लेने, जहाँ जहाँ पे ग्रामर का वर्क है। ये ज़रूर 5-7 जो क्वेश्चंस हैं, इनको याद ज़रूर करना है। एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में लग जाना है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अभी से इसको याद कर लें, पेपर की रात एक नज़र इसको देखेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़हन नशीं हो जाएगा। तो ऐसे अल्फाज जिनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में कोई मुशाबहत हो मगर एराब, इमला और मानी में मुख्तलिफ। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कुल। कुल कहते हैं कुल, सारे का सारा माल, यानी कि कुल माल, सारे का सारा माल। कुल सामान, सारा सामान। कुल, सारे का सारा, या मुकम्मल इसका माना है। उसके बाद लिखा हुआ है कल, कल आने वाला दिन। ये देखें, बज़ाहिर आपको उनकी इमला मुशाबहत नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहरी शक्ल सूरत में तो कोई मुशाबहत नज़र आ रही है, लेकिन इराब में और इमला और मानी में सब मुख्तलिफ है। तो ऐसे अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। तो उसके बाद है देर और देर। देर कहते हैं ताख़ीर को, देर कहते हैं गैर मुस्लिमों को इबादत खाने को। उसके बाद गुल मट्टी, गुल फूल। हिल, किसी को कहना है हिलो, हिल। तो दूसरा हल जो होता है वो आला होता है, जो फसलों में खेती बाड़ी के काम आता है, हल। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपकी एक्सरसाइज थी। इसका जो आखिरी क्वेश्चन था वो भी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। कल, अगला दिन, आने वाला दिन। कुल, सारा, मुकम्मल। देर, गैर मुस्लिमों का इबादत खाना। देर, ताख़ीर। गुल, मट्टी। हिल और गुल, फूल। हिल, हुक्म देना। हल, आला। तो ये सिलसिला आज का आपका काम है। आपने क्या करना है, ये चारों की चारों चीज़ें आपने अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखनी है, डेट लगानी है, ये काम ज़रूर करना है। हर सूरत मैंने आपकी बुक्स पे भी ये वर्किंग चेक करनी है और आपकी कॉपी पे भी ये वर्किंग चेक करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।